को क्या है, प्रोनाउन में बात नहीं करो, प्रॉपर नाउन में बात करो। मतलब एक्स कमोडिटी को हम लोग बहुत कंज्यूम करेंगे। वेरी गुड। ठीक है, एक्स का कंजम्पशन हम लोग बढ़ा रहे हैं, समझ में आ रहा है ना? वो बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इक्वल एक टाइम पर बताया। एक्स का एमयू गिरेगा तो एक्स कम होता जाएगा तो बराबर हो जाएगा, फिर ये आ रहा है समझ में? ठीक है, चलो। हम्म, तो अब हम लोगों को स्टार्ट करना है क्या, ऑर्डिनल ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, जिसको इंडिफरेंस कर्व भी बोलते हैं और हिक्सियन एनालिसिस भी बोलते हैं। ठीक है ना? ठीक है, हिक्स और एलन इसके रचनाकार थे, जो भी बोल लो। ठीक है ना? चलो, ठीक है। तो हिक्स और एलन ने ये थ्योरी जो है बनाई थी ऑर्डिनल यूटिलिटी की। और मॉडर्न इकोनॉमिस्ट जो हैं उन्होंने, तो अब ये इसकी स्टोरी ऐसे है कि जब मार्शल ने बना दी कौन सी थ्योरी, कार्डिनल यूटिलिटी, उसके बाद क्या हुआ, और इकोनॉमिस्ट आए, उन्होंने पढ़ी थ्योरी इसकी, मार्शल की। तो उन्होंने बोला कि यार सही है आपका एनालिसिस कि हाँ भाई कंज्यूमर ऐसे बिहेव करता है, आपने बहुत अच्छा बताया। बट आपने एक जो चीज करी है ना, कि आप बोल रहे हो कि गिन पाएंगे, वो बहुत ही इराशनल है, मतलब समझ में आ रहा है? मतलब आप बोल रहे हो कि हम गिन पाएंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो कार्डिनल यूटिलिटी का असम्पशन जो है वो बहुत ही गड़बड़ है। ये सबसे पहली बात उनने कही। उनका ओपिनियन ये था कि भैया यूटिलिटी एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना है। आप ज्यादा अच्छा कम अच्छा बता सकते हो, आप नंबर में थोड़ी ना बता पाओगे कितना अच्छा लग रहा है। दैट वॉज द मेन कंसर्न ऑफ हिक्स एंड एलन। क्लियर है? तो अकॉर्डिंगली उन्होंने बोला कि भाई कंज्यूमर रैंक कर सकता है, और उन्होंने अपनी जो थ्योरी दी उसमें इसी चीज का यूज किया ऑर्डिनल यूटिलिटी में। एक उन्होंने ये माना कि कंज्यूमर ये बता सकता है क्या ज्यादा अच्छा लगता है क्या कम। इसलिए इंडिफरेंस कर्व जो है वो ये बता सकता है कि भाई ऊपर वाले इंडिफरेंस कर्व में हमको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कितना। आ रहा है समझ में? ठीक है। तो इन लोगों ने भी दो गुड्स लेकर के चले। ठीक है ना? तो एप्पल और बनाना अगर हैं तो भाई इसके बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं मेरी गिवन इनकम में। ठीक है ना? तो इसके बहुत सारे कॉम्बिनेशन, और सारे कॉम्बिनेशन मुझे अलग अलग सेटिस्फेक्शन देंगे। कुछ अगर ऐसे कॉम्बिनेशन है जो मुझे सेम सेटिस्फेक्शन देंगे, अगर मैं उन सारे कॉम्बिनेशन को फाइंड आउट करूं जिनसे मुझे सेम सेटिस्फेक्शन मिलेगा लेकिन कॉम्बिनेशन डिफरेंट है, समझ में आ रहा है? जैसे कि मान लो 5 बनाना और एक केला, समझ में आ रहा है? तो क्या होगा, उसमें मुझे जो मिलेगा, समझ में आ रहा है, वो हो सकता है कि 6 बनाना और 1 एप्पल में मिल जाए। आ रहा है समझ में? तो उन्होंने बोला कि भाई अगर हम सारे कॉम्बिनेशंस चुन लें और उन सबको कनेक्ट करें तो हमारा एक कर्व बनेगा जिसको हम क्या बोलेंगे, इंडिफरेंस कर्व। और अगर हम उसमें क्वांटिटीज बढ़ा दें तो हम ऊपर वाले इंडिफरेंस कर्व में शिफ्ट होते चले जाएंगे। आ रहा है समझ में? ठीक है ना? बाकी यहाँ बोल रहा है कि भाई ये बता सकता है कि कौन सा बंडल उसको ज्यादा बेटर लगता है। अभी तो ये इंडिविजुअल कमोडिटी में बोल रहे हैं कि ही प्रिफर्स एप्पल्स ओवर बनाना, तो ये ऐसा नहीं है। समझ में आ रहा है? कॉम्बिनेशन की बात बेसिकली की जाएगी। ये क्लियर है क्या? ठीक है। तो है ना, ये 1 2 3 4 ऐसे नंबर्स यूज नहीं करता है। इसमें सिर्फ क्या कॉन्सेप्ट है कि भाई आप अलग अलग कॉम्बिनेशंस देख सकते हो, है ना? कि एक बंडल है, बहुत सारे टाइप के बंडल हो सकते हैं जिसमें अलग अलग क्वांटिटीज है, दोनों कमोडिटीज के, एक की 4 एक की 1, एक की 3 एक की 2, है ना, 2 5 1 6, ऐसे करके अलग अलग कॉम्बिनेशन का बंडल है। समझ में आ रहा है? और सारे बंडल अगर एक प्रेफरेंस वाले उन सबको ज्वाइन कर दोगे तो आपका क्या बन जाएगा, इंडिफरेंस कर। ठीक है। तो ऑर्डिनल यूटिलिटी को हम रैंक्स में एक्सप्रेस करते हैं। ऑर्डिनल यूटिलिटी को काफी ज्यादा रियलिस्टिक माना जाता है। तो कार्डिनल और ऑर्डिनल में कौन सी ज्यादा रियलिस्टिक है, ऑर्डिनल। ठीक है ना? तो बिफोर वी प्रोसीड टू द कंडीशंस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, है ना, वैसे कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बताओ, पढ़ तो चुके ही हो। तो इसकी इक्विलिब्रियम की कंडीशन याद है आपको, क्या थी?
इसकी इक्विलिब्रियम की कंडीशन याद है आपको, क्या थी? Q of x upon P of x वाली। अरे आम भाषा में बताओ भाई। हाँ। ऑर्डिनल में इक्विलिब्रियम कब अचीव होता है? बोले बोले, टेल टेल। वीडियो तो पढ़े हैं, तो बस तुम्हारी गलती है। इसमें ये होता है कि जो बजट लाइन होती है वो टैंजेंट होती है हाईएस्ट, जिस हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व से, वो होता है हमारा क्या? पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। खूब सारे इंडिफरेंस कर्व रहते हैं, जो इंडिफरेंस कर्व हाईएस्ट हम लोग टच कर सकते हैं अपनी बजट लाइन से, तो जो टैंजेंट होता है जस्ट टच करके जाता है बजट लाइन को, उस पॉइंट पे। और उसका दूसरा एक्सप्लेनेशन था स्लोप, हमारे किसका? बजट लाइन का स्लोप और इंडिफरेंस कर्व का स्लोप जिस पॉइंट पर सेम रहता है, क्योंकि जो बजट लाइन का स्लोप थ्रू आउट सेम रहता है, बट जो इंडिफरेंस कर्व है उसका स्लोप शुरू में ज्यादा रहता है और धीरे धीरे कम होने लगता है। तो एक पॉइंट ऐसा आता है जिसमें वो बिल्कुल इक्वल होता है किसके? बजट लाइन के, और वो उससे टैंजेंट भी होता है, टच भी होता है। वही पॉइंट हमारा इक्विलिब्रियम का। हम अपने बजट में हाईएस्ट सेटिस्फेक्शन किस में अचीव कर सकते हैं? वो हमारा इक्विलिब्रियम। खैर, वहां तक पहुंचने के लिए ऑब्वियसली बात है, इन लोगों ने दो कर्व का यूज किया, एक बजट लाइन और एक इंडिफरेंस कर्व। सेटिस्फेक्शन चूंकि फ्लक्चुएट होता रहता है, इसलिए वो कर्व्ड बनता है। आ रहा है समझ में? सेटिस्फेक्शन फ्लक्चुएट होता रहता है, इसलिए इंडिफरेंस कर्व जो है वो कर्व्ड रहता है। लेकिन बजट लाइन, क्योंकि आप 3 कंज्यूम करो कि 1 कंज्यूम करो, पर यूनिट का रेट नहीं बदलता, इसलिए बजट लाइन जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट बनती है। आ रहा है समझ? स्ट्रेट मतलब ऐसे डायगनल बनती है, बट कर्व नहीं रहता उसमें। समझ में आ रहा है? स्ट्रेट लाइन ही तिरछे में रहती है। ठीक है। इंडिफरेंस कर्व, कंज्यूमर बहुत सारे गुड्स और सर्विसेज कंज्यूम करता है ना? और कुछ कॉम्बिनेशन में उसको एग्जैक्टली सेम सेटिस्फेक्शन मिलता है। सिर्फ उन कॉम्बिनेशन को आइडेंटिफाई करके अगर हम ग्राफ में प्लॉट करें तो इंडिफरेंस कर्व बन जाता है। समझ में आ रहा है? अगर हम दो गुड्स के हजारों लाखों कॉम्बिनेशन लें, उनमें से हम सिर्फ सेम सेम सेटिस्फेक्शन वाला कॉम्बिनेशन उठाएं, तो उससे जो उस उन पॉइंट्स को ज्वाइन करें, तो उससे जो लाइन उसको ज्वाइन करेंगे तो हमारा इंडिफरेंस कर्व बन जाएगा। क्लियर है? ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन उसका ही क्या कहलाता है? इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व जो है तो ये रेफर करता है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स अमंग विच द कंज्यूमर इज इंडिफरेंट। कंज्यूमर कौन से दो गुड्स के बीच में इंडिफरेंट है, समझ में आ रहा है? उसकी बात चल रही है यहाँ पर। क्लियर है? ठीक है। हाँ कर लो कर लो। अच्छा। हाँ, मैंने कुछ बोला? स्लो है ना फोन तुम्हारा, बहुत देर लगती है। ठीक है, चलो सुनो। ठीक है। ऑल्टरनेटिवली इंडिफरेंस कर्व अपन क्या बोल सकते हैं डिफाइन करना हो तो लोकस ऑफ पॉइंट्स, जो हर पॉइंट क्या बताता है? डिफरेंट कॉम्बिनेशन बट सेम सेटिस्फैक्शन। डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स बट सेम सेटिस्फैक्शन। इसलिए इसके दूसरे नाम है इक्वल सेटिस्फैक्शन कर्व या आइसो यूटिलिटी कर्व। क्लियर है? सिर्फ दो गुड्स लेते हैं, ग्राफ हमारा दो गुड्स में बनता है। अरे समझ अगेन। ठीक है। एनालिसिस को आप प्रैक्टिकली सोच सकते हो मल्टीपल गुड्स में, बट ग्राफ दो ही से बनता है। क्लियर है? सिंप्लिसिटी के लिए तो इसकी समझ में आ जाए, वैसे ये भी कटे लग जाता है ना? ठीक है। तो इसलिए दो ही लेके चल रहे हैं अपन। ठीक है, कि तीन ज्यादा भारी पड़ जाएंगे। ठीक है। तो लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो ये पी क्यू आर एस टी आर डिफरेंट कॉम्बिनेशन विच आर गिविंग equal satisfaction 115 210 36 4 3 5 1। these are all different combination। ये P जो है, P is the combination 1 और 15, Q is the combination 2 and 10, R is the combination। all combinations are giving equal satisfaction। इसको ग्राफ में देखने जाए तो ये इस तरीके से कर्व फॉर्म में बनेंगे। आ रहा है समझ में? ठीक है, पी क्यू आर एस टी। ये और अपन लोग जब बनाते हैं तो ये थोड़ा और कर्वी सा हो जाता है, मतलब ये ऐसा सा हो जाता है। आ रहा है ये समझ में? क्या है? क्लियर? ठीक है।
तो कंज्यूमर इज इंडिफरेंट बिटवीन दीज 5 कॉम्बिनेशंस, ठीक है। देयर कैन बी एन नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस, समझ में आ रहा है, यहाँ भी एक कॉम्बिनेशन होगा, यहाँ भी 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 होगा, लेकिन हमने सिर्फ सेम सेटिस्फेक्शन वाले पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करके जब ज्वाइन किया तो वो ऐसा बन गया। समझ में आ रही है बात, क्लियर है। इसको नाम दिया गया क्या, इंडिफरेंस कर्व, यही पता लगाया हिक्स और एलन ने, ठीक है ना। तो इसमें देखो, इसमें यहाँ पर बनाना, यहाँ पर एप्पल्स, तो 2 यूनिट्स की क्वांटिटी सेटिस्फेक्शन वो सब लिया हुआ है, 2 प्रोडक्ट्स की, समझ में आ रहा है, तो है ना, ठीक है। ऑल पॉइंट्स शो डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ एप्पल एंड बनानास बट ऑल पॉइंट्स आर गिविंग सेम सेटिस्फेक्शन। इसके ऊपर अगर जाएंगे तो मोर सेटिस्फेक्शन, इसके नीचे अगर जाएंगे तो लेस सेटिस्फेक्शन। अरे एन इंडिफरेंस कर्व इज द लोकस ऑफ पॉइंट of all the points, ठीक है, representing different combination. Each point on indifference curve represents an equal amount of satisfaction to the consumer. So the consumer is said to be indifferent, ठीक है ना, between the combinations located on indifference curve. Indifference curve में जो combinations आ रहे हैं वो सेम है, इंडिफरेंस कर्व में जितने भी कॉम्बिनेशन आ रहे हैं वो सेम है, क्लियर है। The combination PQRST give equal satisfaction to the consumer. These combinations are together known as indifference set. कुछ नहीं, खूब सारे इंडिफरेंस कर्व एक में बने हुए हैं तो इंडिफरेंस सेट या इंडिफरेंस मैप आ रहा है समझ में, क्लियर है। फिर क्या बोल रहा है, इंक्रीज, एक गुड को अगर बढ़ाना है तो दूसरे को कम करना पड़ेगा। अगर सिर्फ एक गुड को बढ़ाया तो टोटल सेटिस्फेक्शन मेरा इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि मेरा जो सेटिस्फेक्शन है उसको हम बोलते हैं मोनोटोनस, नहीं क्या बोलते हैं, अरे यार उसका नाम ही भूल गया मैं, ठीक है चलो कोई नहीं, अभी आ जाएगा, ठीक है। मतलब पॉइंट ये है कि मोर इज बेटर, ठीक है। ट्रांजिटिव या कुछ कुछ बोलते हैं, अभी देखते हैं, ठीक है ना। इंक्रीज इन, तो अगर आपको मान लो कि क्या करना है, सेम सेटिस्फेक्शन करना है, एक का बढ़ाएंगे तो टोटल सेटिस्फेक्शन बढ़ जाएगा, तो अगर एक का बढ़ा रहे हैं तो दूसरे का कम करना पड़ेगा, तो इस तरीके से करना पड़ेगा कि सेम सेटिस्फेक्शन मेंटेन रहे, तभी क्या बन पाएगा आपका इंडिफरेंस का। तो कंज्यूमर एक का कंजम्पशन बढ़ाएगा तो दूसरे का कम करेगा, तभी सेम सेटिस्फेक्शन मेंटेन हो पाएगा। आ रहा है समझ में? जैसे कि एप्पल का बढ़ा रहे हैं कंजम्पशन, तो बनाना का क्या करना पड़ रहा है, कम भी करना पड़ रहा है। देखो एप्पल खा रहा है वो पीछे, आ रहा है समझ में? चलो ठीक है, आ रहा है समझ में? वेल दैट ऑफ बनाना डिक्रीजेस बाय 5 यूनिट्स। तो ये चेंज भी हो रहा है, मतलब पहले 5 यूनिट्स का सैक्रिफाइस किया, और फिर 4, फिर 3, फिर 2, समझ में आ रही है बात। एमआरएस डिक्रीज होता है, डिस्कस किया था हम लोगों ने, पीपीएफ, समझ में आ रहा है। एमआरएस कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। व्हाट इज एमआरएस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। क्यों होता है ऐसा भाई, क्यों होता है, क्योंकि जैसे एप्पल का कंजम्पशन आप बढ़ाते हो तो एप्पल से बोर हो जाते हो, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। और बनाना का कंजम्पशन अगर कम होता है तो ऑब्वियसली बात है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। देन इन सच कॉम्बिनेशन कंज्यूमर विल हैव टू हैव मोर क्वांटिटी ऑफ वन गुड। अगर मान लो कि अपन ने एक का कंजम्पशन बढ़ाया दूसरे का नहीं किया, ठीक है, तो क्या होगा, तो टोटल सेटिस्फेक्शन हमारा बढ़ जाएगा, तो हम अजम्पशन पे खरे नहीं उतरेंगे। समझ में आ रही है बात, यहाँ पर वही बोला है कि अगर एक का कॉम्बिनेशन बढ़ाया दूसरे का कम नहीं करा तो टोटल बढ़ जाएगा, तो हमारा अजम्पशन फेल हो जाएगा, तो हम इंडिफरेंस कर्व से ऊपर निकल जाएंगे, क्लियर है। वन मोर ऑब्जर्वेशन, क्या बोल रहे हैं, एक का कंजम्पशन बढ़ाओगे, है ना, तो क्वांटिटी ऑफ द अदर गुड नॉट ओनली डिक्रीजेस बट इट डिक्रीजेस एट अ डिक्रीजिंग रेट। इसका मतलब कि जब वो, ये बात मैंने पहले बता दी कि भाई एक का कॉम्बिनेशन बढ़ता है तो दूसरे का कम होता है, बट दूसरे का जो कम होने की स्पीड है वो भी कम होती जाती है। मतलब पहले एप्पल के लिए 5 बनाना सेक्रीफाइस करने तैयार थे, लेकिन दूसरे एप्पल के लिए सिर्फ 4, तीसरे के लिए सिर्फ 3। समझ में आ रहा है, इसको कहते हैं एमआरएस, एमआरएस कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। आ रहा है समझ में। कंज्यूमर जब एक कॉम्बिनेशन से दूसरे कॉम्बिनेशन पर जाता है तो वहां पर अपन पीपीएफ में देख रहे थे कि एफिशिएंसी लॉस होती है, यहाँ पर अपन क्या बोल रहे हैं कि उसका सैक्रिफाइस कम होता जाता है, एमआरएस डिक्रीज होता जाता है, क्लियर है, ठीक है। शुरू में वो एक यूनिट के बदले 5 यूनिट सेक्रीफाइस करने तैयार था, फिर वो एक यूनिट के बदले सिर्फ 4 यूनिट सेक्रीफाइस करने तैयार है। हाउएवर व्हेन ही मूव्स फ्रॉम क्यू टू आर, हाँ क्यू से आर जा रहा है, तो क्या हो रहा है, एक
यूनिट के लिए 4 ही यूनिट वो दूसरे की सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है। समझ में आ रहा है? तो ये अपन ने आगे पढ़ेंगे कि हमारे बस अपन ने डिस्कस कर लिया है। समझ में आ रहा है? क्योंकि सेटिस्फेक्शन, ह्यूमन सेटिस्फेक्शन जो है वो क्या होता है, उसी तरीके से ड्राइव होता है। जो चीज ज्यादा है उसकी वैल्यू कम है, जो चीज कम है उसकी वैल्यू ज्यादा है। आ रहा है समझ में? ठीक है ना? क्लियर है? हम लोग चलते ही इस हिसाब से, हम लोग एज ए ह्यूमन बीइंग है ही ऐसे। आ रहा है समझ में? ठीक है। हाँ, मोनोटनिक। समझ? मोनोटनस तो बोरिंग हो गया वो। ठीक है चलो। मोनोटनिक प्रेफरेंस जो है वो क्या होती है हमारी, कि मतलब मोर इज बेटर। आ रहा है समझ? मोनोटनिक प्रेफरेंस मींस दैट अ रैशनल कंज्यूमर ऑलवेज प्रेफर मोर ऑफ अ कमोडिटी। ठीक है ना? ज्यादा कमोडिटी मिलेगी तो उसका सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा, भले ही थोड़ा बढ़े, पर बढ़ेगा। आ रहा है समझ? ठीक है ना? इन सिंपल वर्ड्स, मोनोटोनिक प्रेफरेंस इंप्लाइज दैट कंजम्पशन इंक्रीजेस टोटल। कंजम्पशन बढ़ाओगे टोटल यूटिलिटी बढ़ जाएगी। तो कंजम्पशन बढ़ाओगे टोटल में तो फिर ऊपर वाले कंजम इंडिफरेंस कर्व पे पहुंच जाओगे। क्लियर है? ठीक है ना? तो फॉर इंस्टेंस कंज्यूमर के प्रेफरेंस मोनोटोनिक है जब क्या हो रहा है, between any two bundles he prefers bundle which has more of at least one of the good and no less of the other good as compared to the other bundle. क्लियर है? तो दो गुड्स कंसिडर करो, एप्पल और बनाना, है ना? सपोज दो कॉम्बिनेशन है 10-10, 7-7, कौन सा वाला बेटर लगेगा? 10-10 वाला। यही है मोनोटनिक प्रेफरेंस। अरे समझ में? जिसमें भी ज्यादा कम, ज्यादा क्वांटिटी है वो क्या है? प्रेफरेबल। ठीक है, दो मंडल 10-7 और 9-7 है तो ऑब्वियसली बात है 10-7 वाला प्रेफरेबल है क्योंकि इसमें क्वांटिटी ज्यादा है। आ रहा है समझ में? ठीक है ना? इंडिफरेंस मैप मतलब होता है खूब सारे इंडिफरेंस कर, एक ही ग्राफ में जब खूब सारे इंडिफरेंस कर बना दोगे तो क्या होगा? इंडिफरेंस मैप बोलेंगे इसको। आ रहा है समझ? फिर इंडिफरेंस कर्व वो सारे बताता है कॉम्बिनेशन जो कि सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं। आ रहा है समझ में? मतलब पॉइंट ये है कि आप एक ग्राफ में इनफाइनाइट नंबर ऑफ इंडिफरेंस कर्व बना सकते हो, जितना ऊपर वाला उतना बेटर है, पर इसकी नीड नहीं है। तो फिर कैसे अपन लोग आइडेंटिफाई करेंगे, क्योंकि इनफाइनाइट इनकम तो होती नहीं है ना। तो इंडिफरेंस कर्व कितने भी बन जाए, हमको तो वही वाला इंडिफरेंस कर्व चाहिए जो हमारी बजट लाइन से मिनिममली टच करता हो। समझ में आ रहा है? तो IC represents the lowest satisfaction. IC shows satisfaction more than that of IC, and the highest level of satisfaction is depicted by the indifference curve IC3. However, each indifference curve shows the same level of satisfaction individually. Clear है ना? हर एक कर्व पे जितने भी पॉइंट्स है वो सेम सेटिस्फेक्शन वाले हैं, डिफरेंट कॉम्बिनेशन है। हर एक कर्व में भी डिफरेंट कॉम्बिनेशन है, ऊपर वाले कर्व में ज्यादा सेटिस्फेक्शन है, नीचे वाले कर्व में कम सेटिस्फेक्शन। क्लियर है? और हर कर्व में खूब सारे कॉम्बिनेशन है जो डिफरेंट है बट सेम। लेकिन IC3 में जो सेटिस्फेक्शन है वो ज्यादा है IC2 के मुकाबले, बट IC3 के हर पॉइंट में क्या है? सेम सेटिस्फेक्शन। इट मस्ट बी नोटेड दैट हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स higher level of satisfaction, as higher indifference curve represent larger bundle of goods, which means more utility because of monotonic preference. मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जो आपका सैक्रिफाइस का रेट है कि एक यूनिट को पाने के लिए दूसरे के कितने यूनिट को आप सैक्रिफाइस करने तैयार हो, उसे बोला जाता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये आपका कम होता जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग ह्यूमन नेचर ही पढ़ रहे हैं। हमारा जो चैप्टर है उसका नाम ही है कंज्यूमर बिहेवियर। हम लोग कंज्यूमर के बिहेवियर को पढ़ रहे हैं कि वो कैसा होता है। तो कंज्यूमर का बिहेवियर एक आम इंसान जैसा होता है। हम लोग अज्यूम करते हैं ना रैशनल पर्सन। तो एक आम इंसान का बिहेवियर यही होता है कि भैया जब कोई चीज मिल जाती है उसकी वैल्यू कम हो जाती है, जो चीज चली जाती है उसकी वैल्यू ज्यादा बढ़ जाती है। सेंटी मत होना, यही रहना। आ रहा है समझ? क्लियर है? ठीक है। तो MRS जो है वो क्या है, इसमें याद रखना यूनिट्स गेन नीचे आएंगे। समझ में आ रही है बात? ठीक है, यूनिट सेक्रीफाइस ऊपर आएगा, यूनिट्स गेन ये चेंज है। समझ में आ रहा है? तो ये टोटल नहीं है। समझ में आ रहा है कि टोटल कितना कंज्यूम कर रहे हो आप, ये मूवमेंट पे रिकॉर्ड कर रहे हो। मतलब ये पहले उस पर नहीं आएगा, दूसरे पे आएगा कि एक के कितने यूनिट बढ़े और दूसरे के कितने यूनिट गए, एक के कितने बढ़े दूसरे के कितने गए, इससे आप रेट निकालते हो। आ रहा है समझ में? ये क्या है? MRS। तो अगर MRS की वैल्यू आप कैलकुलेट करो, मान लो 6 निकलती है तो अगली वैल्यू आपकी 6 से कम आएगी, और वो जो भी वैल्यू आएगी उसकी अगली वैल्यू उसके उससे भी कम आएगी। MRS गिरता जाता है। क्यों गिरता जाता है? डिनोमिनेटर जो है
चुप है। न्यूमरेटर कम होता जाता है, अरे समझ, सेक्रीफाइस कम होता जाता है ना, तो उसको ऐसे बोलेंगे अपन। समझ में आ रहा है? क्योंकि अपने एग्जाम्पल भी ऐसे हैं कि डिनोमिनेटर तो एक एक ही है, बट ऊपर में पहले 5 था, फिर 4 हो गया, फिर 3 हो गया। नहीं आया समझ में? तो यूनिट्स ऑफ बनाना विलिंग टू सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस जो है वो कम होता जाता है, पहले 5 था, फिर 4 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 2 हुआ, ऐसे। क्लियर है? MRSAB इज द रेट एट विच द कंज्यूमर इज विलिंग टू गिव अ बनानास फॉर वन मोर यूनिट। जो सैक्रिफाइस है वो है आपका MRS। क्लियर है? तो मैथमेटिकल टर्म्स में MRS नेगेटिव तो कभी नहीं होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, नेगेटिव क्यों नहीं होगा, कुछ तो कंज्यूम करोगे तो वो ठीक है ना। यूनिट्स टू बी सेक्रीफाइस विल ऑलवेज है नेगेटिव वैल्यू। सेक्रीफाइस करोगे वो बाढ़ थोड़ी जाएगा, वो तो एक को गिव अप करना ही पड़ेगा। हाउएवर फॉर एनालिसिस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ MRS इज ऑलवेज कंसिडर। ठीक है, क्लियर है? तो इसके बाद का इंडिफरेंस कर्व के नाम से है क्या? नहीं है। तो किस नाम से होगा? कंज्यूमर बिहेवियर इक्विलिब्रियम। थोड़ा सा मच गया है। एक्चुअली बहुत सारे प्रेजेंटेशंस बने ना, तो जहां तक बने तो वो अपडेट हुआ, फिर वो दूसरी फाइल बन गई, इस कारण से। मतलब इसके आगे का थोड़ा सा डिस्कशन और है, वो दूसरे में होगा। चलो इंडिफरेंस करके, है ना, कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, व्हाई पीपल प्रेफर वन गुड टू अनदर, बजट कंस्ट्रेंट, पीपल हैव लिमिटेड इनकम, और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, इसमें हमको पता लगाना है, यही इंडिफरेंस कर का है ना। ठीक है, जनरल अजम्पशन, दो कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं, रैंक बता सकते हैं, इनकम दी हुई है और दोनों की प्राइस दी हुई है। समझ में आ रहा है? ठीक है, होना वही है, एक का कंजम्पशन बढ़ाएंगे दूसरे का कम होगा। कॉम्बिनेशन ऑफ द टू गुड्स इज कॉल्ड अ कंजम्पशन बंडल। ठीक है, ये तो हो गया। तो कोई भी दो बंडल में या तो वो मोनोटोनिक हो सकता है या तो इंडिफरेंट हो सकता है। ये इसका हो गया, ये तो डिस्कशन हो गया अपना। मोनोटोनिक प्रेफरेंस होती है और इंडिफरेंस शेड्यूल। ठीक है, ये हो गया अपना, है ना। ये देखो, ये इंडिफरेंस कर्व है और ये इंडिफरेंस का शेड्यूल है, देख पा रहे हो आप, ये एक इंडिफरेंस कर्व है और ये इंडिफरेंस का शेड्यूल है, और बाजू में देखोगे आप तो आपको वो MRS भी दिख जाएगा, जो कि आपका 9:1 है, फिर 6:1 है, फिर 3:1 है, जो कि क्या शो कर रहा है कि आपका सेटिस्फैक्शन, वो जो आपका सैक्रिफाइस जो है वो कम होता जा रहा है। आ रहा है समझ में? सेटिस्फैक्शन सेम है थ्रू आउट द इंडिफरेंस कर्व, सिर्फ इंडिफरेंस कर्व के पॉइंट पे उसके ऊपर में ज्यादा सेटिस्फैक्शन है, नीचे में कम। क्लियर है ये? तो ये इंडिफरेंस कर्व है, सारे पॉइंट्स सेम सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं। क्लियर है? इंडिफरेंस मैप मतलब कि खूब सारे इंडिफरेंस कर्व, मतलब क्या बोलते हैं अपन लोग, इंडिफरेंस मैप। और जो ऊपर वाला इंडिफरेंस कर्व है वो ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा, IC3 में मोर सेटिस्फेक्शन है, 2 में उससे कम है, 1 में उससे भी कम है। ठीक है, ये इंडिफरेंस मैप है। मोस्ट प्रिफर्ड बंडल विल ऑलवेज बी द हाईएस्ट, अगर हम अफोर्ड कर पाए तो, और उसी से हमारा इक्विलिब्रियम का पता लगेगा। अरे लीस्ट प्रेफर्ड बंडल विल बी IC1, मोस्ट प्रेफर्ड बंडल विल बी IC3। समझ में आ रहा है? MRS क्या होता है? जो रेट होता है आपका सेक्रीफाइस करने का, उसी को हम बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ
सब्स्टिट्यूशन। आ रहा है समझ में? तो ये अपन ये चेंज इन वाई अपन चेंज इन एक्स कर रहे हैं। एक्स क्या है? यूनिट्स गेन। एक्स क्या है? यूनिट्स गेन। आ रहा है ये समझ में? क्लियर है ना? ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। फिर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये देखो, ये ये कर्व वही है, इंडिफरेंस कर्व ही है, पर इसके अलग अलग लेवल पर, अलग अलग जगहों पर इस कर्व में हम ये बता रहे हैं कि देखो शुरू में जो है ढलान ज्यादा है, मतलब कि जो वहां पर हमारा है वो कितना ज्यादा है, एक को कंज्यूम करना है तो 9 यूनिट सेक्रीफाइस हो रही है। जहाँ की थोड़ा आगे आएंगे आप, जहां पर आप कर चुके हैं ऑलरेडी सेक्रीफाइस, तो अब आपका सेक्रीफाइस जो है वो कम हो रहा है। अब आप 1 यूनिट और पाने के लिए सिर्फ 3 यूनिट ही क्या कर रहे हो? सेक्रीफाइस कर रहे हो। आ रहा है समझ में? क्लियर है ये? तो आपका जो रेट ऑफ सेक्रीफाइस है वो कम होता जाता है। रेट ऑफ सेक्रीफाइस को एमआरएस बोलते हैं। एमआरएस आपका कम होता जाता है। एमआरएस को स्लोप भी बोलते हैं, स्लोप ऑफ इनडिफरेंस कर। तो वो स्लोप आपका क्या होता जाता है? कम होता जाता है। समझ में आ रहा है? नहीं बनेगा फिर टै बोल जाओगे एग्जाम में। ठीक है ना? फिर आगे वाले बोल रहे बता दे भाई, बता दे, पीछे बता दे, बता दे। ये भीख मांगनी पड़ेगी फिर। आ रहा है समझ में? ठीक है, अभी सुन लो तो बन जाएगा भाई। ठीक है, एमआरएस ऑलवेज डिमिनिशेस। ठीक है, फ्रॉम द डायग्राम, कंज्यूमर जब ए से बी में जाता है तो क्या होता है? वो पहले तो ज्यादा सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है 1 यूनिट, और फिर कम सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है। ये शो कर रहा है डिमिनिशिंग एमआरएस, कि भाई आपका जो सेक्रीफाइस का रेट है वो कम होता जा रहा। क्लियर है? फिर इंडिफरेंस कर्व की जो प्रॉपर्टीज है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, लेफ्ट टू राइट ऐसे चलता है ना? ऐसे चलता है, इसमें कैमरे में आ जाए, है ना, कि फिर तुम बाद में देखो। इंडिफरेंस कर्व दोनों एक्सिस को टच नहीं करता, क्योंकि अगर उसने टच किया तो मतलब क्या हो जाएगा? एक का कंजम्पशन 0 हो रहा है, तो ये हम नहीं करते। हाँ, क्या बोल रहे? नहीं नहीं, कुछ तो। ठीक है, दो इंडिफरेंस कर्व आपस में एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, और ये कॉन्वेक्स रहेगा। और पीपीएफ क्या रहेगा? कॉनकेव। पीपीएफ कॉनकेव रहेगा। और ये क्या रहेगा? कॉन्वेक्स। इसमें सेक्रीफाइस उसमें बढ़ता जाता है। वो सेक्रीफाइस नहीं बोलते, उसको कुछ और बोलते हैं। आ रहा है समझ में? ठीक है, लास्ट टाइम भी तो खींची होगी तुमने इसकी फोटो, कहाँ है वो? ठीक है, बस फोटो खींच लेती हो है। ठीक है, बस। हायर इंडिफरेंस कर, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। ठीक है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये दोनों एक दूसरे को टच, मतलब किसी भी एक्सेस को टच नहीं करते। आ रहा है समझ में? और फिर दो इंडिफरेंस कर्व आपस में एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते, एक दूसरे के रास्ते में कभी नहीं आते। कॉन्वेक्स होता है, समझ में आ रहा है? ठीक है ना? कॉनकेव होता तो उबड़ बनती। आ रहा है समझ में? ठीक है ना? फिर हायर इंडिफरेंस कर्व मतलब कि हायर सेटिस्फेक्शन। क्लियर है? अब बजट। बजट मतलब तुम्हारे पास कितने पैसे हैं कि तुम वो जो दो गुड्स हैं जिनका हम लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं, सेटिस्फैक्शन, वो दो गुड्स को हम खरीद कितना पाएंगे। अभी हम लोगों ने ये देखा कि हम दो गुड्स के कौन कौन से कॉम्बिनेशन में कितना सेटिस्फैक्शन का अर्जन करेंगे, लेकिन ये है कि खरीद कितने पाएंगे। यही दोनों के कॉम्बिनेशन से हम लोग क्या बनाते हैं? इक्विलिब्रियम। कितना पैसा है हमारे पास और कितने हम गुड्स जो है वो कौन कौन से कॉम्बिनेशन खरीद सकते हैं। आप ऐसे कॉम्बिनेशन भी खरीद सकते हो जिसमें कि आपको कम सेटिस्फैक्शन मिले। आप ऐसे कॉम्बिनेशन भी खरीद सकते हो जिसमें कि आपको ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिले। बट बेहतर क्या होगा कि आप ज्यादा सेटिस्फेक्शन, इसीलिए हम लोग एक रैशनल कंज्यूमर को अज्यूम करते हैं। क्लियर है? तो कंज्यूमर का बजट जो है वो, उससे हम लोग ये निकालेंगे कि आप दो के कौन कौन से कॉम्बिनेशन को अफोर्ड कर सकते हो। यानी अभी हमने पूरा का पूरा इंडिफरेंस कर पड़ा कि दोनों जो है दो गुड्स के कौन कौन से कॉम्बिनेशन से उसको क्या सेटिस्फैक्शन मिलने वाला है। अब कौन से दो कॉम्बिनेशंस को वो खरीद सकता है, अपने गिवन इनकम में कितने प्रकार के वो अफोर्ड कर सकता है। तो एक लाइन इससे बनेगी, एक लाइन उससे बनी, उससे बनी थोड़ी सी कर्वी लाइन। क्यों? क्योंकि एमआरएस डिक्लाइन होता रहता था। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं इसमें यहाँ पर बोलूँ एमआरएस बनाने का तो वो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, वो कांस्टेंट रहेगा। समझ में आ रहा है?
क्योंकि प्राइस फिक्स्ड रहती है, चाहे आप 2 गुड्स खरीदो चाहे 200। समझ में आ रहा है? तो ये देखो क्या क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है, 041322314 आ रहा है समझ में? बजट लाइन है, यहाँ पर अपन लोग बजट में जीरो कंसिडर कर ले रहे हैं। इसको अपन टच कर लेंगे बजट लाइन को, कि पूरे पैसे से एक ही खरीद लें तो कितने आएंगे, दूसरा ही खरीद लें तो कितने आएंगे। समझ में आ रहा है? और ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनता है, ये भी एक कर्व है लेकिन ये स्ट्रेट लाइन है। आ रहा है समझ में? ठीक है ना? ये स्ट्रेट लाइन ये बताता है बजट को। इसमें जो पॉइंट्स बन रहे हैं वो बता रहे हैं अफोर्डेबल क्या कॉम्बिनेशंस। और अफोर्डेबल कॉम्बिनेशन से मैं अपने सेटिस्फेक्शन वाले ग्राफ को जब मैं रखता हूं, तो मैं कितना अफोर्ड कर सकता हूं और कितने हाईएस्ट वाले अपने सेटिस्फेक्शन वाले ग्राफ को टच कर सकता हूं। इसी बात से मेरा क्या बनता है, इक्विलिब्रियम। मार्शल भी यही बोल रहा था कि कंज्यूमर अपना मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कैसे अचीव कर सकता है, और हिक्स और एलन भी यही बोल रहा है। अप्रोच दोनों की अलग अलग है। मार्शल की अप्रोच थी कि भाई कार्डिनल यूटिलिटी के थ्रू, नंबर्स के थ्रू आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो। हिक्स और एलन ने बोला कि नहीं, अपना बजट आइडेंटिफाई करो और प्रेफरेंस देख लो कि कौन सा बंडल तुमको प्रेफर्ड है, इसलिए इसको ज्यादा रियलिस्टिक माना जाता है। आ रहा है समझ में? ठीक है ना? जैसा मैं बता रहा हूं ना, समझ आ रहा है? तुम पूरे यूट्यूब में देख लेना, समझ में आ रहा है? तुम किसी भी टीचर से पढ़ लेना, मैं सबसे बेस्ट बता रहा हूँ। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? इसको तुम प्रॉपरली कंपेयर कर लेना, क्योंकि मैं तुमको रिकॉर्डिंग भी दे रहा हूँ। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इतना कॉन्सेप्चुअली कोई बताता नहीं है। ठीक है? ध्यान से सुनो बस, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये आगे तक में भी काम आता है, ये थ्रू आउट आपको काम आएगा। आप कॉमर्स के उसमें कुछ भी कर रहे हो, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को कल को आप दे रहे हो जिसमें कॉमर्स का कुछ है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ। समझ रहे? क्योंकि बहुत सारे बच्चे आते हैं, समझ रहे, जो अलग अलग टाइप के एग्जाम्स दे रहे हैं, सब में है ये। समझ रहे? काफी जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है और जो बेसिक है, अकाउंट्स उतना नहीं आता जितना कि इकोनॉमिक्स आता है। क्लियर है? ठीक है, चलो। तो देखो सिंपल है, इससे ऊपर वाला अफोर्ड नहीं कर सकते। यहां पर हम अफोर्ड की बात कर रहे हैं। जब इंडिफरेंस कर्व की बात कर रहे थे तो उस लाइन पर सेम सेटिस्फेक्शन था, उसके ऊपर ज्यादा सेटिस्फेक्शन था, उसके नीचे कम सेटिस्फेक्शन था, यूटिलिटी बोल सकते हो उसको। समझ में आ रही है बात? यहां पर क्या हो रहा है, इस लाइन पर जो आ रहा है उसमें मैं अपने पूरे पैसे खर्च कर रहा हूँ, इसके ऊपर के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, इससे कम में क्या होगा, मेरे पास पैसे बच जाएंगे। कॉम्बिनेशन कोई ना कोई आ जाएगा लेकिन पैसे बच जाएंगे। मैं अपने पूरे पैसे खर्च करके हाईएस्ट कौन सा सेटिस्फेक्शन अचीव कर सकता हूं, उसी से मेरा क्या तय होता है, इंडिफरेंस। देखो ये जो है ये बहुत सिंपल है, ये कोई फॉर्मूला का ऐसा है नहीं। समझ में आ रहा है? मैं 2 प्रोडक्ट कितने कितने खरीद सकता हूँ, ये कितने का ये कितने का, दोनों की प्राइस हो गई मल्टीप्लाइड बाय, मतलब ये 10 रुपए का है, 2 खरीद रहा हूँ 20 हो गए, ये 5 रुपए का है 3 खरीद रहा हूँ 15 हो गए, इन दोनों को ऐड कर दिया। तो देखो प्राइस ऑफ एक्स इंटू क्वांटिटी ऑफ एक्स प्लस प्राइस ऑफ वाई इंटू क्वांटिटी ऑफ वाई। समझ में आ रहा है? इन दोनों को मिला करके मेरा जितना भी खर्चा है वो मेरी इनकम से कम होना चाहिए, इसलिए आगे क्या लिखा हुआ है, बजट। अगर इक्वल है तो मतलब मैं पूरा पैसा लगा दे रहा हूँ, और बजट से ज्यादा ये खर्चा तो हो नहीं सकता। अगर मान लो कि ये ग्रेटर देन का साइन लगा दूं, मैं यहाँ पर ऐसा साइन बना दूं, समझ में आ रहा है? और वो दोनों जगह अलग अलग दिख रहा है ना, मैं वर्टिकली फ्लिप्ड हूँ। तो मान लो कि ये ऐसा साइन बन जाए, तो ये कौन सा बंडल बन जाएगा, अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रहा है? क्योंकि बजट इज रिप्रेजेंटिंग आवर इनकम। समझ में आ रहा है? और ये है मेरा टोटल खर्चा, एक प्रोडक्ट की प्राइस मल्टीप्लाई बाय उसकी क्वांटिटी प्लस दूसरे प्रोडक्ट की प्राइस मल्टीप्लाई बाय उसकी क्वांटिटी। ये जो टोटल खर्चा है ये मेरे बजट के अंडर होना चाहिए ना, या बजट के एटलीस्ट इक्वल होना चाहिए। इक्वल मतलब हम लाइन पर हैं, कम है तो हम उसके अंडर, ज्यादा तो उसके ऊपर है, हम उतना है नहीं हमारा बजट। समझ में आ रहा है? तो स्लोप जो है बजट लाइन का, ठीक है, वो कैसे बनता है कि दूसरा खरीदना है तो एक को कितना छोड़ना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ये बिल्कुल सेम चलेगा। मतलब मान लो 10-10 की 2 चीजें हैं, ठीक है ना? तो इसका 1 यूनिट कम करोगे इसका ज्यादा खरीद पाओगे, इसका एक कम करोगे इसका एक ज्यादा खरीद पाओगे, इसका एक कम करोगे इसका एक ज्यादा खरीद पाओगे। इसमें वो नहीं हो रहा, जैसे हमारा डिक्लाइन हो रहा था ना सेटिस्फेक्शन में, इसमें खर्चे का कोई वो चेंज नहीं हो रहा। ऐसा नहीं कि पहला 10 रुपए उसे एक छोड़ा तो एक खरीद पाए, फिर 2 छोड़े तो एक खरीद पाए, ऐसा नहीं हो रहा है इसमें। क्यों? क्योंकि ये बजट लाइन है, 3 लो या 4 लो आपको सेम रेट पे ही पड़ रहा है एक। आ रहा है समझ में? क्लियर है ना? तो इसलिए आपका वो बिल्कुल कांस्टेंट चलता है जो सेक्रीफाइस है। इसलिए इसमें अगर हम एमआरएस बनाएंगे तो 1:1 1:1 1:1 या 1:2 1:2 1:2 या 3:2 3:2 3:2 सेम रेशो चलता चला जाएगा, इसलिए उसका डिस्कशन होता नहीं है इसमें नॉर्मली। समझ में आ रहा है? स्लोप इसका क्या है, px अपॉन py, तो जो कि कांस्टेंट रहेगा। समझ में आ रहा है? तो
तो पी एक्स पी वाई तो स्लोप कांस्टेंट रहता है, लेकिन वो जो उसका स्लोप है, उसके स्लोप को क्या बोलते हैं? इंडिफरेंस करके स्लोप को एमआरएस। एमआरएस क्या होता है? डिक्लाइन होता रहता है, डिक्लाइन होता रहता है। तो पी एक्स बाय पी वाई हमेशा सेम रहेगा, प्राइस थोड़ी ना चेंज कर रहे हैं अपन, प्राइस तो सेम मान रहे हैं। तो उसका स्लोप ऐसा ही है, उसका जो सेटिस्फेक्शन वाला इंडिफरेंस कर रहा है उसका स्लोप पहले ज्यादा था, जैसे जैसे अपन कॉम्बिनेशन चेंज कर रहे हैं उसका स्लोप गिर रहा है। एक पॉइंट पे आकर ये क्या करता है, एकदम टच करता है। ये जो टच कर रहा है ये हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट है। आ रहा है ये समझ में? ठीक है। बजट सेट मतलब सारे कॉम्बिनेशन जो कि आप अफोर्ड कर सकते हो। बजट लाइन मतलब कि बिल्कुल पूरे पैसे खर्च करके कितने कॉम्बिनेशन लेके आ रहे हो। आ रहा है समझ में? ठीक है ना। बजट सेट मतलब कि कम पैसे खर्च करके भी जो गुड्स आ जाए। बजट लाइन मतलब पूरे पैसे खर्च कर रहे हो, उस लाइन पे आने के लिए आपको पूरे के पूरे पैसे खर्च करने पड़ेंगे। आ रहा है ये समझ में? फोटो खींचनी है, खींचते जाओ। वैसे ये पूरा रिकॉर्डेड है, घर में बैठ के खींच लो, नहीं तो दूसरे फोन से खींच लेना। ठीक है। क्या? मम्मी? भाई मम्मी का फोन नहीं देता। छोटा है। अच्छा, कितना छोटा है? 5 साल। अच्छा, तो जिम जाता है क्या? है? अरे एक रेप्टा तो उसको मान जाएगा भाई। क्या 5 ही साल का तो क्या कर लेगा? आ रहा है समझ? तो कह रही फोन नहीं देता, क्या करेगा? पे करेगा, समझा? तो उसको भी डांट पड़ती है। हाँ? डांट भी तो पड़ती है कि उसको क्यों बुला रही हो घर की? छोड़ो जरा पर। देखो इतनी बोली तो तुम हो नहीं, ठीक है ना? आ रहा है समझ? ठीक है। मम्मी बाहर जाती होगी तो उसको ऐसा तुम निपटाती होगी। ठीक है। बहुत ज्यादा satisfaction मिलती है अपने छोटे बच्चे को मारने में। ये देखो, ये सही देखो बात है, सही बात है। सही बोला मैं। कैसे, मौका मिल क्या बोलते उसको चिढ़ा रहे हो, बहुत मजा आता हैं, रैशनल लोग नहीं है आप, है। इरैशनल लोग होते हैं लोग। मैं उसको मारता हूँ, आ रहा है मेरे समझ? को पीटते ही बेटा तुम ध्यान से लड़ो, हेल्थ के हिसाब से होना चाहिए। ऐसा 11 से छोटा क्या ही करेगा, एक झगड़ा मारे तो उसका मिल जाएगा। नहीं नहीं बेटा, तुम्हारे तो सारे ऑर्गन दिख रहे हैं। अरे सर कुछ नहीं दिखता उसको, मेरे से तुम्हारा हार्ट हार्ट पकड़ लिया उसने किसी नहीं ने। नहीं आ रहा है समझ? तो बेटा बड़ी दिक्कत हो जाएगी। लटक ही आता है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। हैं? चलो ठीक है। अच्छा अच्छा, बजट लाइन भी चेंज हो सकती है भाई। बजट लाइन मतलब अपन दो गुड्स कितने अफोर्ड कर सकते हैं, मान लो प्राइस चेंज हो जाए तो अब अपन उतने ही पैसे में ज्यादा गुड्स खरीद पाएंगे। अब दो गुड्स हैं, समझ में आ रहा है? दोनों की प्राइस एकदम कम हो तो मेरा मेरा बजट बढ़ जाएगा, समझ में आ रहा है? क्योंकि मैं बजट क्वांटिटी में देख रहा हूँ। तो अगर दोनों की प्राइस प्रोपोर्शनेटली कम हो तो मेरा बजट टोटल में बढ़ जाएगा। क्लियर है? या मेरी इनकम बढ़े तो मेरा बजट बढ़ जाएगा। अगर किसी एक प्रोडक्ट की प्राइस कम हुई तो उसको बोलते हैं रोटेशन। पीपीएफ में भी हम लोगों ने पढ़ा था रोटेशन, याद है आपको? तो रोटेशन या तो लेफ्ट में होगा या तो राइट में। रोटेशन राइट में हो रहा है तो फिर प्रोडक्ट की प्राइस क्या हो रही है, कम या ज्यादा? कम। प्राइस कम हो रही है तभी आपका बजट बढ़ रहा है। आ रहा है समझ में? और ऐसे ही आपका एक्स एक्सेस में भी हो सकता है। बजट बढ़ा। हाँ ना, समझ गए ना? ज्यादा खरीद पाओगे ना। क्लियर है? तो बजट लाइन किस पे डिपेंड करती है? प्राइस पे और इनकम पे। इनकम बढ़ गई तो बजट बढ़ गया, इनकम कम हो गई तो बजट कम हो गया। प्राइस कम हो गई तो बजट बढ़ गया, प्राइस बढ़ गई तो बजट कम हो गया। इंडिविजुअल किसी एक की हुई तो वो रोटेशन होगा। इसमें भी शिफ्ट और रोटेशन है। हाँ इसमें भी शिफ्ट और रोटेशन है। हाँ, ठीक है ना। तो इनकम बढ़ गई तो ये देखो बजट लाइन विल शिफ्ट। शिफ्ट। दोनों के दोनों ज्यादा कर सकते हो क्योंकि आपकी इनकम बढ़ी है। समझ में आ रहा है? ठीक है। इनकम कम हो गई तो ये देखो ये और यहाँ चली गई। समझ में आ रहा है? ये शिफ्ट ऑफ बजट लाइन है। तो लेकिन दोनों के प्राइसेस कम हो गए तो ये बजट लाइन बढ़ गई, और दोनों के प्राइस अगर बढ़ गए तो ये बजट लाइन शिफ्ट हो गई। ये शिफ्ट के एग्जांपल हो गए।
फिर अगर एक की प्राइस बढ़ी तो ये देखो, इसको क्या बोलेंगे, रोटेशन। रोटेशन लेफ्ट और राइट उसमें बोल रहा था, इसमें इनवर्ड आउटवर्ड बोलने लग जाएगा। इनवर्ड मतलब लेफ्ट, और आउटवर्ड मतलब कि ज्यादा आप खरीद पा रहे हो। Yes. समझ में आ रहा है क्या? आपको ट्रू फॉल्स वगैरह भी आते हैं क्या? नहीं। ऑब्जेक्टिव टाइप, हाँ, तो ये काम होगा उसमें। आ रहा है समझ में? ठीक है ना? अच्छा, इसका स्लोप चेंज नहीं होता, बजट लाइन का स्लोप सेम रहता है थ्रू आउट, क्योंकि प्राइसेस चेंज नॉर्मली नहीं होती, बीच में नहीं होती ना चेंज। अपन ने चेंज देख लिया, ओवरऑल पूरा बजट लाइन ही चेंज हो जाएगी। आ रहा है समझ में? ऐसे बीच में कोई चेंज नहीं कर रहे अपन, ठीक है, कि बजट लाइन ऐसे कहीं फिर एकदम से ऐसी हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। तो प्राइसेस ऑफ बोथ द गुड्स इंक्रीज और डिक्रीज इन सेम प्रोपोर्शन, तो आपका बजट लाइन का स्लोप चेंज नहीं होता, ठीक है ना। अब फाइनल क्या है कि इंडिफरेंस कर्व अप्रोच के थ्रू हम लोग इक्विलिब्रियम पे कैसे पहुंचते हैं। तो इक्विलिब्रियम पे कैसे पहुंचते हैं? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड व्हेन द कंज्यूमर रीचेस द हाईएस्ट पॉसिबल इंडिफरेंस कर्व गिवन हिज बजट। कंडीशंस फॉर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होंगी? बजट लाइन शुड बी टैंजेंट। टैंजेंट किसको बोलते हैं? point भी touch करना। है ना ये, अरे अरे अरे, हाँ, अरे यार ये गलत बन गया लोग, ठीक है, ये इंडिफरेंस कर्व है। ये देखो, ये क्या बनी है, देखा है? समझ में आ रहा है? एक पॉइंट पे वो क्या है? टेंजेंट। वो क्या है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का point। समझ में आ रहा है? इसको और क्या बोल सकते हो? जब दोनों जो कर्व हैं उनके स्लोप एक समान होंगे, वो हमारा क्या है? इक्विलिब्रियम पॉइंट। यानी कि स्लोप ऑफ प्राइसेस पी एक्स अपॉन पी वाई जो है, ठीक है ना, वो किसके बराबर हो गया? एम आर एस एक्स और वाई। एम आर एस एक्स और वाई क्या है? स्लोप ऑफ इंडिफरेंस का, जो कि चेंज होता रहता है। पी एक्स अपॉन पी वाई क्या होता है? सेम थ्रू आउट। तो एम आर एस एक्स और वाई जो है वो गिर गिर के किसके इक्वल हो जाएगा? पी एक्स बाई पी वाई। फिर ये और गिरेगा कौन? एम आर एस। समझ में आ रहा है? लेकिन उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे ये इक्वल हुए, वो क्या होगा? इक्विलिब्रियम पॉइंट। अरे हाँ, ठीक है ना। तो ये कॉन्वेक्स होता है। स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इक्वल्स टू स्लोप ऑफ बजट लाइन। क्लियर है? ठीक है ना। तो है ना, ये देखो, ये आपका नॉर्मल IC2 IC3। तो आपका इंडिफरेंस पॉइंट जो है वो कंज्यूमर का, अबे यार अच्छे से बोलता हूं तो सुनते नहीं हो, है? डांट दूंगा भी तेज से, रोने लग जाओगे, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो ई पॉइंट जो है, मैं सही बोल रहा हूँ, ठीक है। हाँ, ई पॉइंट जो है वो क्या है? इक्विलिब्रियम का। हाँ, क्योंकि मेरे को पता नहीं रहता कब मैं तेज चिल्ला देता हूँ, ठीक है ना। हाँ? उकसाओ मत, समझ आ रहा है? ठीक है। ई वाला जो पॉइंट है वो क्या है? इक्विलिब्रियम। इस पॉइंट पर दोनों के स्लोप जो है वो सेम है। समझ में आ रहा है? तो IC2 हमारा वो हो गया, 3 इंडिफरेंस कर्व बने, ठीक है। कंज्यूमर का एम रहता है कि हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन हो और उसके बजट के अंदर हो, ऑब्वियसली। समझ में आ रहा है? वैसे तो IC1 पे भी वो रीच कर सकता है, लेकिन IC1 पे क्यों जाएगा वो, जब वो IC2 रीच कर सकता है? तो IC2 ऑलवेज ही प्रेफर्स मोर सेटिस्फैक्शन। तो अगर IC2 टच कर सकता है तो IC2 पे ही जाएगा, भले ही IC1 के कॉम्बिनेशन उसको मिल रहे हैं, बट क्यों लेगा? IC2 भी तो मिल रहा है ना। समझ में आ रहा है? सारे कॉम्पिटिशन्स खरीद सकता है। कैसे कैसे? क्या बजट लाइन में आ रहे हैं? IC2 के बाकी सारे पॉइंट्स बजट लाइन के ऊपर है, तो अफोर्डेबिलिटी में नहीं है ना। उसका एक ही पर्टिकुलर पॉइंट क्या है? अफोर्डेबिलिटी में है। IC3 जो है ना, IC2 जो है, उसमें भी पूरी लाइन में मल्टीपल पॉइंट्स है ना, अलग अलग कॉम्बिनेशन है। जिस पॉइंट पे वो टैंजेंट हो रहा है, उस पॉइंट पे एक ही दो कॉम्बिनेशन आएंगे। उन्हीं कॉम्बिनेशंस को वो क्या कर पा रहा है? बस खरीद पा रहा है। बाकी कॉम्बिनेशंस को थोड़ी खरीद पा रहा है। उनमें सेटिस्फेक्शन वही है, लेकिन वो कॉम्बिनेशन उसके बल के बाहर। समझ में आ रही है बात?
क्या है क्लियर? समझ गए कि नहीं? ठीक है ना, मतलब तुम सोचो, लोगों ने बना दिया, अपने लिए समझना बस मुश्किल हो पा रहा है। आ रहा है समझ में? ठीक है ना। इंसान को गलत proof मैं तो यहाँ मैं सीरियसली ये भी नहीं सोच पाता हूँ कि इन लोगों ने कैसे ये सब बनाया होगा। मुझे लग रहा है इवेंचुअली इवॉल्व हुआ होगा। नहीं नहीं, तुक्के से ऐसा थोड़ी बन जाएगा यार, ये तो पूरा कैलकुलेशन से बनेगा ना। बट मुझे लग रहा है कि भाई कई साल हो सकता है कि दी हो, तब जा करके ये बना हो। समझ में आ रहा है? क्योंकि ऐसा तो सोच पाना, अब अपने को पता लग गया तो सोचना आसान है ना, बट ऐसा फ्रेश सोचना बहुत ही थोड़ा वो है। सालों भर लोग बनाते हैं, समझिए हम लोग को एक महीने में पढ़ने को बोलते हैं। अबे तो उनने ना उस पॉइंट से बनाया जिसपे कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता था ना। तुम समझो ना, कंप्यूटर जिन लोगों ने बनाया, उन लोगों ने क्या सोच के बनाया होगा? तुम बोलो उनको टाइम ज्यादा मिला, अभी तुम्हें तो बस सीखना ही है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है ना, क्योंकि अपने इंटरेस्ट की चीज होती है। अपन मोबाइल सीख लिए ना, मोबाइल भी तो कठिन है। आ रहा है समझ? मोबाइल के फंक्शन तुम्हारे अच्छी अच्छी बुक से ज्यादा कठिन है, जानते हो? हाँ, तुम जो फिल्टर विल्टर लगा लेते हो ना फोटो के लिए, उसको तुम अगर प्रॉपरली स्टडी रूप में पढ़ने जाओ तो तुम्हें समझ में आएगा इंडिफरेंस से कहीं ज्यादा कठिन है वो। समझ में आएगा कि क्या क्या करना पड़ता है और क्या क्या होता है। लेकिन जिस चीज में इंटरेस्ट होता है ना, वो चीज सीखने में प्रॉब्लम नहीं होती ना, टाइम लगता है। ठीक है, और ये क्या है, यूनिवर्सल चीज है, इसमें इंटरेस्ट नहीं आता नॉर्मली। इंटरेस्ट इसलिए नहीं आता क्योंकि अपन प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर पाते। चलो मैं फिर मॉरल ग्राउंड मैं मॉरल साइंस चले जाऊंगा, बताऊंगे थोड़ा सा। चलो रहो, ठीक है, तुम लोग इंटरेस्टेड लग नहीं रहे हो मुझे। ठीक है। हाँ पढ़ाई के अलावा हर चीज में इंटरेस्ट है। ठीक है, चलो यार। चलो MRS इक्वल्स टू PX बाय PY, ये ई वाले पॉइंट में हो रहा है। ई डिजायरेबल है, पॉइंट ई के जो बाद वाला है वो डिजायरेबल है लेकिन अफोर्डेबल नहीं है। ई के पहले वाला है अफोर्डेबल है लेकिन लोअर सेटिस्फैक्शन। और ई पॉइंट में सारे केसेस ट्रू हो रहे हैं कि हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन आ रहा है, बजट में भी आ रहा है। इससे ऊपर का कोई पॉइंट अवेलेबल है नहीं, इससे नीचे के कोई पॉइंट में हमको जाना नहीं। क्लियर है? और इस पॉइंट पे दोनों का स्लोप भी सेम हो रहा है, यही हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्लियर है? कार्डिनल और ऑर्डिनल में क्या डिफरेंस है? इसमें हम गिन सकते हैं, इसमें हम गिन नहीं सकते। उसमें हम रैंक करेंगे, उसमें रैंक नहीं करेंगे। एक मार्शल ने दी थी, एक हिक्स और एलन ने दी थी। और उसमें न्यूमेरिकल टर्म्स में उसमें सिर्फ रैंक होगी। यही है डिफरेंस, याद रखना। ठीक है, इक्विलिब्रियम इसका क्या होते हैं? फेल होने पापा है ना तो ये वाला वीडियो दिखाऊंगा मैं। अरे समझ में, क्यों बोलता रहता था चिल्ला चिल्ला के कि पढ़ लो, समझ में आ रहा है, लेकिन मन तो था नहीं। टाइम हुआ नहीं कि बैठ क्या कर रहे हो, मशीन हो? हैं? अरे बाढ़ में से टाइम देख रहे, टाइम बीच में चल रहा है एक्सप्लेनेशन, तुमको कोई मतलब नहीं। 6 बज गए, चलो बैग पैक कर ले। हैं? के पागल लड़की। कितना करते हैं? ठीक है, हाँ, 2 मिनट सुन नहीं सकते शांति से खुद भी? और अल्लाह भी करेंगे कि सबको पता चले, देखो बैग पैक कर रहे हैं, देखो तुम लोग कहते लेट जाएगा, देखो मैं तो जल्दी निकल जाऊंगी। क्या बकवास है, चुपचाप कर लेना अपना। हाँ ठीक है, तो इसमें इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होता है? सिंगल कमोडिटी में mu ऑफ m इक्वल्स टू mu ऑफ x अपॉन प्राइस, बेसिकली मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल्स टू प्राइस जब होता है तब। आ रहा है समझ? दूसरे में mu ऑफ x अपॉन px, mu ऑफ y अपॉन py इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ये वैसे ही हो जाएगा। आ रहा है समझ में? दोनों को प्राइस को डिवाइड करके इक्वलाइज कर दोगे तो हो जाएगा। बस वो 1 रुपए की यूटिलिटी अगर उन्होंने चेंज कर दी तो फिर mu ऑफ n की जरूरत पड़ती है। बट इतना कठिन नहीं बनाएंगे मुझे लगता है ना? बुक का ही क्वेश्चन होगा तो वो बना सकते। ठीक, तो बस अब ये क्वेश्चंस ही हैं, तो ये घर में कर लेना। ठीक है, चलो टाइम हो गया अभी, और घंटे करने लगेगी। चलो बाय।